आदेश आदेश आदेश। बहुत सारे लोगों के मन में एक सवाल रहता है कि आए दिन जो लोग फेसबुक वो चलाते हैं, यूट्यूब चलाते हैं, तो होली हो गई, दिवाली हो गई, पूर्णिमा हो गई, अमावस्या हो गई, या और ये आपके नवरात्रे हो गए, ये कुछ खास चीज़ें, खास समय होते हैं जिसमें आपको लोग तरह तरह से भ्रमित करेंगे कि भैया आप आ जाएं और फलां साधना जो है आपको करवा दी जाएगी। करवा सकते हैं, ऐसा मैं नहीं कह रहा कि नहीं करवा सकते हैं, मगर आप एक चीज़ को समझ लें कि जब हम मकान बनाते हैं तो उसकी नींव जो होती है वो तय करती है कि उसके ऊपर बनाई गई बिल्डिंग कितने समय तक खड़ी रहेगी। तो जो नींव है हमारे इष्ट की है, और मैं अपने अनुभव से कह रहा हूँ कि आप जितना अपने इष्ट से जुड़े रहेंगे, जितना ऐसे समय में, ऐसे ओकेशंस पर, ऐसे समय पर आप पूजा पाठ जो कर रहे हैं वो अपने इष्ट का अधिक करेंगे, उनसे जुड़ा बराबर रखेंगे, तो जीवन में आपको कोई भी गिरा नहीं पाएगा। छल करने वाले, कपट करने वाले, मीठी मीठी बातें करने वाले, आपसे प्रलोभन रखने वाले, प्रलोभन देने वाले, अपने स्वार्थ की पूर्ति करने वाले, हर तरह के लोग आपके आसपास बने रहेंगे। मगर एक चीज़ आप याद रखें कि उनकी पेश नहीं चलेगी आपकी ज़िंदगी में। गिराने वाले बहुत मिलेंगे आपको, क्योंकि अक्सर जब इंसान ऊपर की तरफ चढ़ता है तो बाकी के लोग उसके पैर नीचे की तरफ ही खींचते हैं, और जब जीवन में कोई नीच व्यक्ति आ जाए तो उसका स्तर इतना नीचे होता है कि उसको गिराने के लिए और नीचे जाना पड़ेगा। और ये एक बड़ा कड़वा सच है। कहते हैं कि जिन जैसा व्यक्ति है उसके अनुसार उसके जैसा ही बनना पड़ता है। तो कई बार हमारी मानसिकता अलाउ नहीं करती कि हम उसकी तरह आचरण करें। ठीक है, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनकी मानसिकता बहुत गिरी हुई होती है, और इस तरह के लोग आपके जीवन में आते रहेंगे तो आपको उन चीज़ों से बहुत बचाव होगा। आपकी सिक्स सेंस डेवलप हो जाएगी, और आपको संकेत आपकी इष्ट शक्ति जो है सदैव देती रहेगी। और बहुत सारे कार्य जीवन में ऐसे हो जाते हैं कि इष्ट शक्तियाँ अपने आप ही आपको ऐसी असमंजस स्थिति से निकाल लेते हैं। ठीक है, और आपके शत्रु जब आप पर किसी प्रकार से तंत्र करते हैं, क्योंकि ये कुछ एक ख़ास समय होते हैं जिसमें शत्रु भी प्रबल रहते हैं। अब जैसे होली आ रही है, तो होली के लिए मैंने बताया था कि होली पर शत्रुओं के द्वारा क्रियाएं की जाएंगी, क्योंकि इसमें पाप की गति बहुत बढ़ती है। भले ही होलिका के समय पर पाप का अंत होता है, मगर पाप और पुण्य साथ चलते हैं। इस वजह से आप लोग सतर्क रहें और कोशिश करें कि आप अपने सामर्थ्य से अपने घरों पर पूजा करवाएं। ठीक है, ताकि आप और आपका परिवार, आपका काम कारोबार जो है सही रहे। बहुत सारे तंत्र क्रियाएं ऐसी हैं जिसमें क्रिया जो होती है वो अचूक होती है। वो लगता है कुछ समय के लिए कि हाँ भाई हम ठीक हो गए, और बहुत सारी क्रियाएं जो हैं वो ऐसी ही हैं। क्रिया का अर्थ ही यही है कि वो टेढ़ी खीर है, आराम से नहीं कटने वाली है, बहुत पापड़ बेलने पड़ते हैं साधक को भी, और व्यक्तिगत रूप से जो ग्रसित होता है उसे भी। आप लोग कई तरह के दरबार चलते हुए देखते हैं, तो दरबारों की तो भाई साहब ऐसा है कि एक अर्जी लगाई जाती है। दरबारों की बात मैं आपको क्लियर कर दूं, ये सब प्रेत साधक होते हैं। मानसिकता भले उनकी काली के प्रति, भैरव के प्रति होती है, मगर साधना के तौर पर जब साधना क्षेत्र के अनुसार उन्हें गणना करी जाए तो प्रेत साधक होते हैं। ठीक है, और जितनी उनमें क्षमता होती है वो उतना ही कार्य कर पाते हैं। कोई अच्छा साधक अगर कहीं दरबार चला रहा होगा
तो वहाँ पर आपको बार बार नहीं जाना पड़ेगा। आप चीज़ को समझ लें कि अगर आपको किसी भी स्थान पर बार बार जाना पड़ता है अर्थात आपका कोर्स जो है वो लंबा हो रहा है, तो आप समझ लें कि वहाँ पर आपकी ऊर्जा भारी पड़ रही है। आपके ऊपर चलाई गई जो क्रिया है वो उस कार्य करने वाले व्यक्ति से बड़ी है। और कुछ क्रियाएं बड़ी इसलिए हो जाती हैं क्योंकि उसमें कुछ तरह के भोग जो हैं वो प्रस्तुत कर दिए जाते हैं, तो उस वजह से भी हो जाता है, ठीक है। मगर ये जो समय है होली का और ग्रहण काल हो गए, इन समयों में जो क्रियाएं करी जाती हैं अचूक रहती हैं। और किसी के धागा डाल लेने से, इलायची खा लेने से, भभूति लगा लेने से बस वो कुछ एक देर का आराम समझें, आपको आराम मिलने वाला है, और ऐसा होता भी है। सही मायने में अगर किसी अच्छे साधक की क्रिया की होगी तो लोहे के चने चबाने जैसा होता है। और लोहे के चने हर कोई नहीं चबा सकता। अच्छे साधक की तलाश कई बार इंसान को बहुत लंबे समय तक भटकाती है, और बहुत लंबे अरसे तक लोग इसी तलाश में रहते हैं कि भाई कोई अच्छा साधक मिले और जिससे वो पूजा पाठ अर्चना करवाई जाए। अब कुछ लोग जो हैं इसमें सिर्फ उपाय ढूंढते फिरते हैं। आपका दरबार में